जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप लोगों को शीतला माता की कहानी सुनाती हूँ। वासोड़ा के दिन शीतला माता का पूजन क्यों किया जाता है और इसको सुनने से हमें क्या पुण्य प्राप्त होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा करता है। शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इससे उसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सह नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ज्वार के आटे की ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने लगी। तब उसकी नज़र उनके बालों में छुपी हुई एक आंख पर गिरी तो वह डर गई कि बालों में आंख है, यह कोई चुड़ैल डायन हो सकती है। डरकर कुम्हारिन भागने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में तो बिठाने के लिए जगह नहीं है। तब माता बोली, हे बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, हे माँ, मेरे इस घर में चारों तरफ इतनी दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई चौकी है और ना ही बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर खड़े हुए गधे पर जाकर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान स्वरूप मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपकी जो भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं, तो उनके घर की दरिद्रता दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग देना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी के दिन नाई से बाल ना कटवाए, धोबी से कपड़े ना धुलवाए और स्वयं भी ठंडे जल से स्नान करे, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है वह तो सब मैं तुझे देती हूँ और साथ ही तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी से उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील डूंगरी। सील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है और शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। बोलो शीतला माता की जय। तो दोस्तों, यह थी शीतला माता की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री शीतला माता अवश्य लिखिएगा।
खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय शीतला माता।